हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं एक एग्ज़ाम के पास के बाद में, कि एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद में कि आप किस तरह से एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं ऑफिशियली। वो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम। इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल बताऊंगी कि क्या होता है यूजीसी नेट एग्ज़ाम, क्या होता है यूजीसी नेट और जेआरएफ। कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जेआरएफ क्या है, जेआरएफ की डिटेल क्या है, उसके लिए क्या कोई सेपरेट एग्ज़ाम होता है। डिटेल ऑफ नेट एंड जेआरएफ, एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्ज़ाम के लिए, क्या एज लिमिट है इसकी, क्या कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं इसमें, देन एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है इसका, करियर ऑप्शंस क्या है इसमें आगे, देन व्हेन एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड, कि कब एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होता है ईयर में। इस वीडियो में हम आपको सारी डिटेल बताऊंगी एग्ज़ाम से रिलेटेड। Don't forget to watch this video till the end, and don't forget to like this video or share to your friends. Let's begin. First question is arise, then what is NET exam? क्या डिटेल है नेट एग्ज़ाम की, क्या फुल फॉर्म है इसकी? फुल फॉर्म इज़ अ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट की फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और ये एक नेशनल लेवल पर एक एग्ज़ाम होता है जो डिटरमाइन करता है एक पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट को, और आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। देन ये जो टेस्ट होता है नेशनल लेवल पर होता है, इसके थ्रू जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है वो एक वैलिड सर्टिफिकेट होता है, जो इंडिया के जो किसी भी स्टेट्स हैं, इंडिया के जो भी सारे स्टेट्स हैं वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। और यहाँ जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकलती है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो इस सर्टिफिकेट के थ्रू। दैट मीन्स अगर आपके पास नेट का सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हो एक पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। वो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा व्हाट इज नेट ऑब्लिक जेआरएफ। नेट क्या है, जेआरएफ क्या है, क्या जेआरएफ के लिए एक सेपरेट एग्ज़ाम होता है? लेट्स डिस्कस। नेट जो है उसकी फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एंड जेआरएफ स्टैंड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये एक फेलोशिप है, एक स्कॉलरशिप है। और नेट एग्ज़ाम में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, जिसमें से ओनली नेट यू विल बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, बट नेट जेआरएफ के थ्रू आपको एक स्पेशल स्कॉलरशिप मिलती है पीएचडी करने के लिए। और इसमें एक तरह से आप एलिजिबल भी हो जाते हो एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एक तरह से ये मेरिट लिस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। जो भी नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उसमें एक अलग मेरिट बनती है जेआरएफ के लिए। उस मेरिट में अगर कोई स्टूडेंट आ जाता है तो उनको एक स्कॉलरशिप मिलती है पीएचडी करने के लिए। वो स्कॉलरशिप होती है अराउंड 25,000 पर मंथ। और उसके साथ साथ एक बार आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो हो जाते हैं वो भी बन जाते हैं, बट आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई आपको एक स्कॉलरशिप के थ्रू पीएचडी करने का मौका मिलता है। और अगर जैसे ही एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, जैसे जिस तरह से अपन अप्लाई करते हैं नेट एग्ज़ाम के लिए, देन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में ही ऑप्शंस आते हैं। एक ऑप्शन आता है कि आपको ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, देन सेकंड ऑप्शन आता है कि आपको नेट और जेआरएफ दोनों के लिए अप्लाई करना है। जनरली पीपल जो है ऑप्शन जो है वो सेकंड चूज़ करते हैं, बिकॉज उसमें दोनों ही कवर हो जाता है। आप एक तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाते हो, और जेआरएफ अगर किसी का क्लियर हो जाता है तो वो पर्सन जेआरएफ भी बन जाता है। अगर जेआरएफ किसी का नहीं होता है तो एक तरह से वो नेट तो वो क्वालिफाई कर लेता है। ये एक अच्छा स्कीम है कि अगर नेट नहीं तो जेआरएफ। ये डिफरेंस है नेट और जेआरएफ में। और इसका डिटेल जो है काफ़ी जो है लोगों को पता नहीं था कि भाई जेआरएफ के अंदर क्या होता है, किस तरह से जो है, क्या इसके लिए सेपरेट एग्ज़ाम होता है। इसके लिए कोई सेपरेट एग्ज़ाम नहीं होता है, जस्ट एक मेरिट लिस्ट बनती है। उसमें जो है स्टूडेंट जो है, मेरिट होल्डर जो स्टूडेंट है, उनको एक स्कॉलरशिप मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा डिटेल ऑफ नेट और जेआरएफ की डिटेल क्या है इस एग्ज़ाम के लिए। इसकी डिटेल है कि नेट एग्ज़ाम में ओनली 6% ऑफ टोटल कैंडिडेट गॉट सेलेक्टेड फॉर नेट। लाइक एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि लाइक एक एग्ज़ाम के लिए 10 लाख कैंडिडेट जो है उन्होंने अप्लाई किया। उसका 6% जो है, लाइक 60,000 कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट होंगे नेट के लिए। बट एग्ज़ाम अपीयर करने कितने लोग बैठे हैं वो मैटर नहीं करता है, बट टोटल अप्लाई कितने लोगों ने किया है उसका 6% जो है वो सेलेक्ट होगा नेक्स्ट नेट एग्ज़ाम में। और उसके बाद में जो है एनटीए जो है, जो एग्ज़ाम करवाता है,
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो जो है वो एक लिस्ट प्रिपेयर करता है नेट जेआरएफ के लिए। वो अपने अकॉर्डिंग करता है, जो भी मेरिट लिस्ट में आते हैं वो अपने अकॉर्डिंग एक लिस्ट प्रिपेयर करता है। उसके बाद में नेट जेआरएफ जो है उसकी सेपरेट लिस्ट बनाते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो राइज होता है वो है एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए। सो कैंडिडेट हु हैज सिक्योर एटलीस्ट 55% मार्क्स इन मास्टर डिग्री लाइक एमए, एमकॉम, बीकॉम, एमए, एमकॉम या और भी कोई मास्टर डिग्री है, उसमें अगर आपने 55% मार्क्स स्कोर किए हैं जनरल कैटेगरी वालों ने, तो वो उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। और अदर कैटेगरी जो है उसमें 50% चाहिए होता है। एंड कैंडिडेट्स हु आर इन फाइनल ईयर ऑफ मास्टर डिग्री, अगर आप फाइनल ईयर में हैं मास्टर डिग्री के, लाइक अगर एमए भी कोई कर रहा है तो उसमें अगर वो फाइनल ईयर में है तो वो एग्ज़ाम दे सकता है। और एक फर्स्ट ईयर वाला जो मास्टर डिग्री कर रहा है वो कैंडिडेट भी एप्लीकेबल, मतलब वो भी अप्लाई कर सकता है, वो भी एलिजिबल है। बट द कंडीशन इज उसको जो है अपनी मास्टर डिग्री विद इन 2 ईयर्स में उसको कंप्लीट करना पड़ेगा विद अ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ मार्क। जो भी रिक्वायर्ड परसेंटेज है, मार्क्स जो रिक्वायर्ड है उसके साथ उसको अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा 2 ईयर्स के अंदर अंदर। और क्योंकि ये सर्टिफिकेट जो है वो 2 ईयर्स तक उसके लिए फिर वैलिड होगा। अदरवाइज वो अपनी मास्टर डिग्री नहीं कंप्लीट करता है 2 ईयर्स में, तो उसके लिए वो अगर बाय चांस उस एग्ज़ाम में पास हो जाता है नेट के एग्ज़ाम में 2 ईयर्स के उसके जो मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं होती है तो वो सर्टिफिकेट एलिजिबल नहीं रहेगा उसके लिए। सो एक कंडीशन है फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एज लिमिट, क्या एज लिमिट होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए। सो फर्स्ट इज देयर इज़ नो अपर एज लिमिट फॉर नेट एग्ज़ाम के लिए। ओनली नेट एग्ज़ाम देने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी एज का। नेट एग्जाम लाइक ऑप्शंस मैंने आपको बताया था फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली नेट एंड देन सेकंड ऑप्शन नेट जेआरएफ। सो ओनली नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। देन सेकंड जो ऑप्शन था नेट जेआरएफ, उसके लिए एक स्पेसिफिक एज लिमिट है, वो है 30 ईयर्स ऑफ एज जनरल कैटेगरी के लिए। और अदर जो कैटेगरीज है ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबी, वुमेन, ट्रांसजेंडर, उनके लिए एक्सटेंशन है 5 ईयर्स का। एलएलएम डिग्री वालों के लिए एक्सटेंशन है 3 ईयर्स का। एंड आर्म फोर्सेस से कोई रिलेटेड है तो उनके लिए एक्सटेंशन है 5 ईयर्स का। सो ये क्राइटेरिया कि भाई एज लिमिट क्या होना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं आपको जो बाकी के जो 5 क्वेश्चन हैं, लास्ट के जो 5 क्वेश्चन है उसका जो डिटेल है वो उसमें बताऊंगी कि क्या है उसमें, सिलेबस क्या है उसका, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है नेट एग्ज़ाम का। सो डोंट forget to watch my other video. Thank you for watching this video.